बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी बकरा ईद स्पेशल मटन कढ़ाई की रेसिपी। और ये मटन कढ़ाई इतनी टेस्टी बनेगी कि इस रेसिपी को ट्राई करने के बाद आपके घर वाले आपके फ़ैन हो जाएंगे। मेरे घर वालों की ये बहुत ही मोस्ट फेवरेट मटन कढ़ाई है, जो कि बकरा ईद पर मैं स्पेशली ज़रूर बनाती हूँ। इतनी टेस्टी जूसी मसालेदार ये मटन कढ़ाई बनेगी कि बस आप उंगलियां चाटते रह जाएंगे और बाजार की तो खाना ही भूल जाएंगे। बस कुछ टिप्स और ट्रिक्स को आपने फॉलो करना है, तो वीडियो को स्किप मत करें, एंड तक देखें ताकि रेसिपी आपसे मिस ना हो। तो चलिए फिर शुरू करते हैं इसको बनाना। कढ़ाई लेंगे, आधा कप ऑयल डालेंगे, अच्छी तरह से ऑयल को गर्म करेंगे। 700 ग्राम मैंने मटन ले लिया है और मिक्स पीसीस मटन के लेंगे, जिसमें नली के पीसीस भी हैं, हड्डी वाले भी हैं, और इसमें मैंने बोनलेस पीसीस भी लिए हैं। मटन को अच्छी तरह से धोने के बाद छलनी में रख दिया था आधे घंटे के लिए, ताकि एक्स्ट्रा सारा पानी इसका निकल जाए। 1 टीस्पून नमक ऐड करेंगे। अब मटन को अच्छी तरह से फ्राई करना है, क्योंकि जैसे ही इसको फ्राई करने लगेंगे तो ये काफ़ी ज़्यादा पानी रिलीज़ करेगा। तो इसको इतना फ्राई करना है कि कलर भी इसका चेंज हो जाए, इसकी स्मेल ख़त्म हो जाए, और जितना भी इसका पानी निकलेगा वो सारा पानी खुश्क कर लेंगे। क्योंकि अक्सर क्या होता है, जब घर पर मटन कढ़ाई बनाते हैं तो उसका फ्लेवर जो है ना वो रेस्टोरेंट जैसा नहीं आता है। तो बस इस टिप को आपने फॉलो करना है। गोश्त को अच्छी तरह से मीडियम टू हाई फ्लेम पे फ्राई करना है, और इसका जितना भी पानी निकलेगा वो सारा पानी खुश्क करेंगे। और इसको नमक डालकर फ्राई करेंगे। एक तो इसका कलर बहुत अच्छा आएगा, अंदर से गोश्त मॉइस्ट सॉफ्ट और जूसी भी रहेगा, बिल्कुल भी ड्राई नहीं होगा, और स्पाइसेस का फ्लेवर भी इसके अंदर अच्छी तरह से जज्ब हो जाएगा। अब इसको मैंने थोड़ी देर के लिए पका लिया है मीडियम टू हाई फ्लेम पे। पानी देखें इसने काफ़ी रिलीज़ कर दिया है। साथ ही इसमें कुछ साबुत गरम मसाले डालेंगे। 2 छोटे टुकड़े दालचीनी के, 3 हरी इलायची और 1 बड़ी इलायची डालेंगे। गोश्त को इतना फ्राई करेंगे कि पानी इसका सारा खुश्क हो जाए। तो जब इस तरीके से इसको फ्राई करेंगे ना, तो बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा गोश्त में, और अंदर तक गोश्त मॉइस्ट और सॉफ्ट ही रहेगा, बिल्कुल भी ये ड्राई नहीं होगा। तो तकरीबन 10 मिनट के लिए हाई फ्लेम पे इसको मैंने अच्छी तरह से फ्राई कर लिया है। पानी इसका सारा खुश्क हो गया है, ऑयल इसका कंप्लीटली सेपरेट हो गया है, गोश्त अच्छी तरह से फ्राई हो गया है। तो जैसे ही ऑयल इसका अलग हो जाएगा, पानी इसका खुश्क हो जाएगा, तो इस पॉइंट पर इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट डालेंगे। 1 टेबलस्पून भर के फ्रेश पिसा हुआ लहसुन अदरक का पेस्ट डालेंगे, और इसके साथ दोबारा इसको फ्राई करेंगे तकरीबन 4 से 5 मिनट के लिए। और फ्रेश पिसा हुआ लहसुन अदरक डालेंगे ना, तो इसका टेस्ट बहुत ही मज़े का आएगा। शुरू में आपने ये नहीं डालना है, जब गोश्त का पानी खुश्क हो जाएगा फिर इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल करेंगे। बहुत ही टेस्टी इस तरीके से ये मटन बनेगा। लहसुन अदरक का फ्लेवर अच्छी तरह से इसके अंदर तक जाएगा, और इसकी स्मेल भी ख़त्म हो जाएगी। तो दोबारा से इसको मैंने 5 से 6 मिनट के लिए फ्राई कर लिया है। इसका टेक्सचर देखें कितना ज़बरदस्त लग रहा है। अच्छी तरह से मटन फ्राई हो गया है, स्मेल भी ख़त्म हो गई है, और इसको टोटल मैंने तकरीबन 15 मिनट के लिए फ्राई किया है। तो इसीलिए इसको फ्राई करने में ज़्यादा जल्दी नहीं करनी। स्टेप बाय स्टेप आपने इसमें चीज़ें ऐड करते जाना है और इसको फ्राई करते जाना है। तो इस पॉइंट पर इसमें स्पाइसेस ऐड करेंगे। पहले थोड़ा-सा पानी डाल लेंगे, ताकि जब मसाले डालें तो वो जले नहीं। तो 4 से 5 टेबलस्पून मैंने इसमें पानी ऐड कर दिया है। 1 टीस्पून धनिया पाउडर शामिल करेंगे, 1 टीस्पून कुटी हुई काली मिर्च डालेंगे, 1/4 टीस्पून हल्दी डालेंगे, 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च डालेंगे। अब अच्छी तरह से मसालों के साथ मटन को फ्राई करेंगे, कि मसालों का फ्लेवर जो है ना वो मटन के अंदर अच्छी तरह से जज़्ब हो जाए। लाल मिर्च पाउडर इसमें इस्तेमाल नहीं करेंगे, कुटी हुई लाल मिर्च और कुटी हुई काली मिर्च का इस्तेमाल करेंगे इस मटन कढ़ाई में। तो इतनी टेस्टी ये बनेगी ना कि आपको खुद भी यकीन नहीं आएगा ये आपने घर पे बनाई है। मस्ट ट्राई कीजिएगा इस बकरा ईद पर ये टेस्टी मटन कढ़ाई की रेसिपी को, कि आप उंगलियां चाटते रह जाएंगे। अब इसको मैंने अच्छी तरह से फ्राई कर लिया है 4 से 5 मिनट के लिए मसालों के साथ। तो मसालों का फ्लेवर भी इसके अंदर अच्छी तरह से जज्ब हो गया है। ऑयल इसका कंप्लीटली सेपरेट हो गया है। नमक मैंने पहले ही ऐड कर दिया था, इसलिए इस पॉइंट पर मैंने नमक नहीं डाला है। अब जैसे ही मटन को मसालों के साथ फ्राई कर लेंगे, तो अब इसमें टमाटर डालेंगे। 700 ग्राम मटन के हिसाब से 5 मैंने टमाटर लिए हैं। गोल गोल स्लाइसिस में इनको काट लिया है। आपकी मर्जी है, आप इसको चॉप करके भी ऐड कर सकते हैं। अब दोबारा से इसको भूनेंगे 2 से 3 मिनट के लिए टमाटर के साथ, ताकि टमाटर का फ्लेवर जो है ना वो मटन में अच्छी तरह से मिक्स भी हो जाए, इसका कच्चापन खत्म हो जाए। और अब इसको कवर कर देंगे और लो फ्लेम पे स्टीम में इसको पकने रखेंगे तकरीबन 5 से 6 मिनट के लिए।
ताकि जो टमाटर है ना वो थोड़े से सॉफ्ट हो जाए। तो जब इस तरीके से टमाटर को स्टीम में पका लेंगे थोड़ी देर के लिए, ये सॉफ्ट हो जाएंगे और मैश करने में आसानी होगी। तो इसको कवर कर देंगे, 5 मिनट के लिए लो फ्लेम पे स्टीम में पकने देंगे, ताकि टमाटर अपने ही पानी में पककर अच्छी तरह से सॉफ्ट हो जाए। 5 मिनट हो गए थे इसको पकते हुए, अब चेक कर लेते हैं। पानी टमाटर का काफ़ी रिलीज़ हो गया है, बहुत अच्छी तरह से टमाटर सॉफ्ट और टेंडर हो गए हैं। फ्लेम को मीडियम टू हाई करेंगे, अच्छी तरह से मटन को टमाटर के साथ भून लेंगे कि टमाटर अच्छी तरह से मैश भी हो जाए, बेहतरीन इसका मसाला तैयार हो जाए। तो तकरीबन 6 से 7 मिनट के लिए हाई फ्लेम पे दोबारा से इसको मैंने भून लिया है। टमाटर देखें कितनी अच्छी तरह से मैश हो गए हैं, पानी सारा खुश्क हो गया है, ऑयल इसका कम्प्लीटली सेपरेट हो गया है। अब इसको गलने के लिए रखना है तो इसमें पानी डालेंगे। अच्छा, पानी इसमें उतना ही डालेंगे कि मटन भी अच्छी तरह से सॉफ्ट और टेंडर हो जाए और बोटी जो है ना इसकी टूटे भी नहीं, क्योंकि ऑलरेडी इसको 30 to 40% तक पका चुके हैं। बस इसको इतना गलाना है कि ये अच्छी तरह से सॉफ्ट हो जाए। तो जो मटन आप इस्तेमाल करें या फिर आप इसको बीफ से बनाएं, उसी हिसाब से आप इसमें पानी ऐड कर दें। तो 1 ग्लास पानी डालकर इसको मैंने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। फ्लेम को बिल्कुल लो कर देंगे और इसको कवर करके पकने के लिए रखेंगे तकरीबन 30 से 40 मिनट के लिए। तो 30 से 40 मिनट में गोश्त अच्छी तरह से सॉफ्ट और टेंडर हो जाएगा। अगर आप चाहें तो ये वाला प्रोसीजर आप प्रेशर कुकर में भी कर सकते हैं, लेकिन लो फ्लेम पे इसको पकाएंगे ना तो टेस्ट बहुत ही मज़े का आएगा। अब गोश्त को पकते हुए 30 मिनट हो गए थे, इसको चेक कर लेते हैं। बेहतरीन गोश्त गल गया है, पानी जो डाला था वो सारा खुश्क हो गया है। बहुत ही बेहतरीन देखें इसका मसाला तैयार हो गया है। सारी चीज़ें अच्छी तरह से वेल कंबाइन हो गई हैं। गोश्त भी अच्छी तरह से गल गया है, इसका टेक्सचर भी ख़राब नहीं हुआ। तो पानी की क्वांटिटी उतनी ही डालनी है कि बोटी भी ना टूटे, अच्छी तरह से गोश्त भी सॉफ्ट और टेंडर हो जाए। अब गोश्त अच्छी तरह से सॉफ्ट और टेंडर हो गया है तो इस पॉइंट पर इसमें दही डालेंगे। 3 टेबलस्पून दही को अच्छी तरह से बीट करके डालेंगे और दही जो इस्तेमाल करें कोशिश करें ज़्यादा खट्टी ना हो, ताकि मसाले का टेस्ट ख़राब ना हो। हाफ टी स्पून गरम मसाला पाउडर और हाफ टी स्पून ज़ीरा पाउडर शामिल करेंगे। मीडियम टू हाई फ्लेम करेंगे, अच्छी तरह से इसकी भुनाई करेंगे, क्योंकि जैसे ही दही पकने लगेगा इसका पानी निकलेगा। तो पानी इसका सारा खुश्क कर लेंगे और तब तक भूनेंगे कि ऑयल इसका कंप्लीटली सेपरेट हो जाए। गरम मसाला और ज़ीरा जो डाला है उसका फ्लेवर अच्छी तरह से मटन में मिक्स हो जाए। तो देखिए बेहतरीन मटन कढ़ाई तैयार हो गई है, मसाला इसका कितना ज़बरदस्त बना है, ऑयल इसका कंप्लीटली सेपरेट हो गया है। बहुत ही मज़े की ये कढ़ाई बनती है, मस्ट ट्राई कीजिएगा। बकरा ईद पर आपके घर वालों को बेहद पसंद आएगी। अब लास्ट में इसमें डालेंगे बारीक कटे हुए अदरक के स्लाइसेस, हरी मिर्च और बारीक चॉप किया हुआ हरा धनिया हस्बे ज़रूरत। मिक्स करेंगे और दोबारा से 1 से 2 मिनट के लिए इसको पका लेंगे, ताकि तीनों चीज़ों का फ्लेवर मसाले में मिक्स हो जाए। तो बहुत ही टेस्टी, रेस्टोरेंट से कई गुना ज़्यादा मज़ेदार मटन कढ़ाई तैयार हो गई है। मस्ट ट्राई कीजिएगा ये टेस्टी रेसिपी को, कि अगर आपने एक दफ़ा इसको ट्राई कर लिया तो फिर आप मुझे ढेरों दुआएं देंगे और बार बार इसी रेसिपी से बनाना पसंद करेंगे। बेहतरीन इसका मसाला तैयार होगा, सॉफ्ट टेंडर मॉइस्ट और जूसी इसका मटन होगा। फ्लेम को बंद करेंगे, इसको सर्व करते हैं। तो ये चेक करें आप इसकी फाइनल लुक, कितनी परफेक्ट कंसिस्टेंसी के साथ ये मटन कढ़ाई तैयार हुई है। सॉफ्ट टेंडर मॉइस्ट जूसी इसका मटन है, टेस्टी इसका मसाला है। मस्ट ट्राई कीजिएगा। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आए, आज की रेसिपी पसंद आए, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। इंशाल्लाह मिलेंगे अगले कुकिंग व्लॉग में फिर एक नए रेसिपी के साथ। तब तक मुझे अपनी ख़ास दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।